Hello everyone, this is Mohit Kumar Sharma from Ayushman Tuition Center. Students, today we will discuss about exercise 5.3. 5.3 में आपको एक नए टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, ठीक है। चांसेस जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हम पूछें कि बताइए हेड आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है ना। हम मौसम को देख के पता कर सकते हैं, बताए क्या कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, इसके चांसेस कितने हैं। इस तरह से एक लड़के ने टेस्ट दिया, ठीक है ना, टेस्ट दिया तो चांसेस कितने चांसेस है उसके पास आने के, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। और हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमेशा द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा होगी और 1 से या तो बराबर होगी या फिर 1 से कम होगी, ठीक है ना। हम प्रोबेबिलिटी को नोट करते हैं P से। प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं हम P से, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो 0 से इक्वल या 0 से बड़ी होगी और लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है ना। हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी कि बारिश होगी तो बारिश के चांस कर सकते हैं, या तो होगी बारिश या बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो या तो 0 है, 0 मतलब नहीं होगी, या फिर बारिश होगी, नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगी और इधर 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। यदि किसी काम के होने की और न होने की प्रोबेबिलिटी देखी जाए, हमने एक हम बारिश के लिए लेते हैं कि हमने सोचा कि रेन होगी या नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जितनी होने की प्रोबेबिलिटी की उसमें से 1 में से माइनस करेंगे, तो क्या आएगी बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का जब सम करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उसी इवेंट्स के न होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट्स के न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। यदि हमने कहा कि एक काम हम कोई कर रहे हैं, वो काम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, वो काम नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों को सम करें तो क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है ना। ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि मैं आपको कहता हूं क्या कि हमने एक कॉइन को उछाला, एक सिक्के को उछाला, तो हमें बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, ठीक है ना, 2 ही पार्ट होते हैं, एक तो हेड और दूसरा टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा और तो कुछ नहीं आ सकता। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, केवल 1, हेड एक बार आ सकता है, ठीक है ना, और टोटल आउटकम कितने हैं 2, या तो हेड आए या टेल आए, ठीक है ना। टोटल आउटकम कितने हैं 2। इसी प्रकार यदि मैं आपको कहूं कि हमने क्या किया, हमने एक डाई को फेंका, डाई को थ्रो किया और हमने पूछा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो डाई में कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आएगा तो एक तरफ या 3 तो, ठीक है ना। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, पॉसिबल आउटकम है 1, 3 एक बार आएगा और टोटल आउटकम कितने हैं 6 कैसे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और हो सके लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने एक बार डाई को थ्रू किया 1 आ गया, हमने सेकंड टाइम किया 2 आ गया, हमने थर्ड टाइम किया 4 आ गया, 5 टाइम किया 5 आ गया, 6 टाइम किया तो 6 आ गया, और जब हमने नेक्स्ट टाइम किया तो कितना आया 3 आया। तो 3 लास्ट में आया सबसे, तो टोटल आउटकम कितने आए 6 और पॉसिबल कितने हैं केवल 1, क्योंकि एक बार 3 आया, ठीक है ना। ये होती है प्रोबेबिलिटी। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को, फंडामेंटल को हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। जो ये एक्सपेरिमेंट दिए इनमें आपको लिस्ट बनानी है आउटकम्स की, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट में दिया स्पिनिंग ए व्हील, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ,
फर्स्ट का स्पिनिंग ए व्हील, आपको एक व्हील दिया गया है नीचे, इसको जब स्पिन करते हैं, इसको मतलब घुमाते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो कितने आउटकम आ सकते हैं। अब देखिए ये एरो का निशान लगा है, ये किस पे है, बी पे। यदि हम घुमाते हैं या तो एरो का निशान बी पे आएगा, या सी पे आएगा, या डी पे आएगा, या फिर ए पे आएगा, और नेक्स्ट भी है। तो हमारे टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टोटल आउटकम्स फॉर स्पिनिंग ए व्हील इक्वल, कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, ए, या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी, या डी, और तो कोई नंबर आई, और तो कोई अल्फाबेटिकल आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्पिनिंग में यही अल्फाबेटिकल दिए हुए हैं, तो जो एरो का निशान होगा वो इनमें से किसी पे एक पे जाके स्टॉप होगा। तो कितने कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, या तो ए आएगा, या बी, या सी, और या डी। ए दो जगह है तो हम दो बार तो लिख नहीं सकते। अगर किसी ने पूछा कि आउटकम्स क्या आया, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि सेकंड टाइम सेकंड ए आया, हम क्या बोलेंगे, ए आया, ठीक है ना, ए आ गया, या तो ए आउटकम्स आएगा, या बी, या सी, या डी, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, यदि हम दो कॉइंस को एक साथ उछाले, ठीक है ना, तो हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो देखिए, सिंस वन पार्ट ऑफ ए कॉइन, ठीक है ना, कॉइन का एक पार्ट क्या होता है, इज हेड, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एंड अदर पार्ट ऑफ कॉइन इज टेल, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब हमने आउटकम देखे, सो टोटल आउटकम्स फॉर टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, जब हम दो कॉइंस को एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। देखिए क्या होगा, या तो फर्स्ट वाले कॉइंस पे हेड आएगा, फर्स्ट वाले कॉइंस पे हेड आएगा, और सेकंड वाले पे भी हेड आएगा, ये कंडीशन आ सकती है। या फर्स्ट वाले पे हेड आएगा, सेकंड वाले पे टेल आएगा, या फर्स्ट वाले पे भी टेल आएगा और सेकंड वाले पे भी टेल आएगा, या फर्स्ट वाले पे टेल आएगा और सेकंड वाले पे हेड आएगा। इसके अलावा और कोई भी आउटकम्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि दो दो ही हमारे पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल, ठीक है ना। यदि फर्स्ट वाले पे हेड आया तो सेकंड वाले पे या तो हेड आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पे हेड आया तो सेकंड वाले पे टेल आएगा, दो ही कंडीशन बन सकती है। अगर एक कॉइंस पे हेड आता है तो दूसरे कॉइंस को जब उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमने वही लिया, फर्स्ट वाले पे हेड है तो सेकंड वाले पे या तो हेड होगा या टेल होगा, दो आउटकम्स बने। फिर यदि फर्स्ट वाले पे टेल है, हेड से ख्याल हमने देखा, यदि फर्स्ट वाले पे टेल है तो सेकंड वाले पे या तो टेल होगा या फिर हेड होगा, दो आउटकम्स यहाँ पे बने। तो टोटल आउटकम कितने बने, 4। क्या बना, फर्स्ट हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल टेल और फिर टेल हेड। इस प्रकार हमारे ये हमारे आउटकम्स आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स सी, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। क्या कहा है कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को फेंका जाता है, लिस्ट द आउटकम्स, आपको आउटकम्स की लिस्ट बनानी है, ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, जो हमें प्राप्त होंगे उनकी हमें क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। फर्स्ट में दिया है, देखिए पहले फर्स्ट शो करते हैं, फर्स्ट का, ठीक है ना, ए पार्ट, ठीक है ना। क्या है, ए पार्ट लिखने से पहले हम ऐसा करते हैं, क्या हमने एक डाई को थ्रो किया, पहले देखते हैं डाई पर टोटल आउटकम कितने होते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं द टोटल आउटकम्स ऑफ ए डाई। एक डाई के टोटल आउटकम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5
और 6, यही नंबर आते हैं। तो डाई को थ्रू करते हैं 1 2 3 4 5 6, ना तो 6 से ज्यादा होते और ना ही 1 से कम होते। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इसने क्या कहा है, इसने कहा जब डाई को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स की लिस्ट बना दी है। किस तरह से, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, एक प्राइम नंबर, कि हमें जब हम डाई को थ्रू करते हैं तो हमें एक प्राइम नंबर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो उसके कौन कौन से आउटकम्स होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द outcomes of an event, the outcomes of an event is of an event of getting क्या था, ए प्राइम नंबर, ठीक है ना, इक्वल। तो कौन सी लिस्ट बनेगी आउटकम्स की, अब हमें देखना आउटकम्स तो यही आ सकते हैं, इनके अलावा तो कोई आउटकम्स नहीं आएगा। तो वो क्या होने चाहिए, एक प्राइम नंबर। अब इनमें हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो आएगा 2 प्राइम नंबर होता है, या आएगा 3 भी प्राइम नंबर होता है, या आएगा 5। इनके अलावा और कोई भी हमारे आउटकम्स नहीं आ सकते। यदि हमें कंडीशन ये दी है क्या, कि हमें आउटकम्स प्राइम नंबर लेना है, तो 1 से 6 के बीच में ये 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये हमारे आउटकम्स आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट बी में क्या होता है, बी में क्या कहा है कि नोट ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नोट ए प्राइम नंबर, इक्वल क्या होगा, अब तो ऊपर लिया था हमने प्राइम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए आउटकम्स जो है, तो कौन सा नहीं होगा, तो 1 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 4, यदि आउटकम 4 आया तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी करेक्ट है हमारा। फिर उसके बाद आया हमारा 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारे सेकंड का आया, क्या कि हमने लिस्ट बनाई है। यदि फर्स्ट में क्या था कि प्राइम नंबर्स आने चाहिए, तो उसमें लिस्ट क्या बनाएंगे आउटकम्स की, 2 3 5, क्योंकि यही तीनों प्राइम नंबर है। फिर हमने क्या कहा, आउटकम्स की लिस्ट बनानी थी, नोट एक प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 4 6 यही आउटकम्स आते हैं, 1 4 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा, सेकंड पार्ट के ए में क्या कहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 5। आउटकम्स जो आ रहा है वो एक नंबर होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो आउटकम कौन सा आएगा, 5 से ज्यादा, तो एक ही हमारा क्या 6, तो हमारा आउटकम्स क्या आएगा 6। समझ में आया, ठीक है। अब आता है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है, बी पार्ट में कहा है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5। तो हम कैसे लिखेंगे, द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। तो वे आउटकम कौन से आएंगे, जो 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 5 से कम कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 5। उसने सिर्फ क्या कहा था, उसने सिर्फ ये कहा था कि
नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से कम भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया फाइंड द, आपको फाइंड प्राप्त करना है क्या। फर्स्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1a, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक व्हील था, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से ये ए बना हुआ था, यहाँ पे क्या था बी, यहाँ पे था सी, यहाँ पे था डी और फिर इधर भी क्या था, यहाँ से एक एरो था इस तरीके, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा एक व्हील दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। उसने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। हमें ये बताइए कि जब हम इस स्पिनर को, ठीक है ना, स्पिन करते हैं तो जो ये पॉइंटर है ये डी पे रुकेगा, इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे। तो देखिए हियर टोटल आउटकम्स इक्वल टू 5, क्यों, 1 2 3 4 5 कहीं पे रुकेगी, आउटकम्स तो 5 आएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डी आने का, ठीक है ना, पॉसिबल आउटकम का कैसे, आउटकम ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल टू कितना है 1। डी पे तो एक बार ही हो सकता है, ठीक है ना। अगर ए पे ले तो एक पे 2 टाइम्स है, लेकिन डी पे तो एक बार ही है क्योंकि एक ही जगह डी है, तो आउटकम कितना होगा, केवल 1। सो द प्रोबेबिलिटी ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कुछ ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। क्या था फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला था पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, केवल 1, डी तो एक बार ही आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स है 1 और टोटल आउटकम्स क्या है 5, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा इसका क्या है आंसर 1/5। ये हमारा पार्ट ए। आई होप आपको समझ में आया किस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है ना। अब करते हैं पार्ट सेकंड। देखिए वीडियो को पॉज करके आप इन पार्ट को नोट कर सकते हो, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। पार्ट सेकंड में क्या दिया है, बी पार्ट में क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज मींस आपने देखे होंगे प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते, उनमें एज होता है इक्का, ए बना होता है, ठीक है ना, होता है इक्का, ठीक है ना। एज फ्रॉम वेल सफल डैश ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पत्ते कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52, उनको जब वेल सफल करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद ये बताइए कि यदि हम एक पत्ता निकाले तो ये बताइए कि वो पत्ता एज का होगा, इक्का होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सिंस टोटल आउटकम्स कितने होंगे 52, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है ना, और आउटकम्स फॉर गेटिंग एन एज। एक इक्का निकालने के आउटकम्स कितने होंगे 4, क्यों, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में 4 एज होते हैं, 4 इक्के होते हैं,
तो एक बार आ जाएगा तो भी उसका पॉसिबल आउटकम्स है, सेकंड आ जाएगा तो भी, थर्ड आ जाएगा तो भी, फोर्थ आ जाएगा तो भी, तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे उसके 4, ठीक है ना। नाउ द probability of getting an A इक्वल टू क्या होगी, हमारा फॉर्मूला क्या था, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या था, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल आउटकम कितने हैं 52, ये आता है, ठीक है ना। इसको चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 13 जाए, कितना आया 1/30, ठीक है ना। ये आती है हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन एज इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा सेकंड बी पार्ट कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं सी पार्ट। देखिए स्टूडेंट, सी पार्ट्स में क्या दिया गया है। सी पार्ट्स में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, एक रेड एप्पल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये हमें एक सर्किल दिया है, ठीक है ना। इसमें कितने एप्पल दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल दिए हैं, तो टोटल आउटकम कितने हैं 7, तो हम पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स इक्वल टू 7, ठीक है ना। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आउटकम्स फॉर गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड एप्पल कितने हैं 1 2 3 4, रेड एप्पल कितने हैं 4, तो रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स कितने होंगे 4, 4 बार रेड एप्पल आ सकता है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल आउटकम कितने हैं 7, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 4/7। इस प्रकार हमारा इसका सी पार्ट भी कंप्लीट होता है।